हेलो फ्रेंड्स। आज की जनरेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हेयर लॉस की। आजकल मेजॉरिटी ऑफ लोग को हेयर फॉल की, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें से आगे से टोटली हेयर लॉस हो रहे हैं और कुछ लोगों को ये हेयर लॉस परमानेंट हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। दिस इज़ डॉक्टर GL चौधरी एंड आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। और आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। ये हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर क्या है, ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें रिकवरी पीरियड कैसा है, इसमें क्या प्रोसीजर के दौरान पेन होता है या पेनलेस प्रोसीजर है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और कब आते हैं इसके रिजल्ट्स, क्या इसके रिजल्ट्स टेम्पररी है, परमानेंट है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कौन कैंडिडेट्स हैं जो इस प्रोसीजर से बेनिफिट ले सकते हैं और इस सर्जरी से उनको लाभ मिल सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेयर ट्रांसप्लांट एक माइक्रो सर्जरी है जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं बैक ऑफ द हेड से लेके। जो हम हेयर हार्वेस्ट कर रहे हैं वो उनके रूट्स के साथ, उनके जड़ के साथ हार्वेस्ट करते हैं और उनको सिंगल हेयर बाय हेयर ग्राफ्ट्स विथ रूट्स आगे जहाँ पे डेफिशिएंट है उस पार्ट में हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो कौन कैंडिडेट्स हैं जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं? जिन्होंने मेडिसिन ट्राई कर ली है, जिन्होंने सारे ऑयल्स और सारे सॉल्यूशंस और हेयर सीरम्स ट्राई कर लिए हैं, फिर भी हेयर गेन नहीं हो रहा है आपका और सिग्निफिकेंट हेयर लॉस है, आपकी कम उम्र में भी आपके पिताजी और दादाजी जैसे आपका फेस और हेयर लॉस दिख रहा है, और जिन्होंने सारे मेडिकल मेथड्स, सारे PRPs वगैरह ट्राई कर लिए हैं, उसके बाद भी अगर आपके हेयर नहीं आ रहे हैं और जिनका परमानेंट हेयर लॉस है, उनको हेयर ट्रांसप्लांट से बेनिफिट हो सकता है। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होता कैसे है? ये एक माइक्रो सर्जरी प्रोसीजर है और एनेस्थीसिया के अंडर होती है। एनेस्थीसिया में हम बहुत माइन्यूट इंजेक्शंस लगाते हैं और आपके टोटल स्कैल्प को सुन्न कर दिया जाता है। ये एनेस्थीसिया है जो इसमें पूरा बेहोश नहीं करते हैं, केवल आपके पार्ट को जहाँ पे हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना है और जहाँ से हेयर ग्राफ्ट हार्वेस्ट करना है उस रीजन के स्कैल्प को, उस रीजन के पार्ट को, हेड को जो है एनेस्थेटाइज किया जाता है और उसका पूरा उसको सुन्न कर दिया जाता है ताकि आपको प्रोसीजर के दौरान बिल्कुल भी पेन ना हो। हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर 6 to 8 आवर्स लास्ट करता है। हमें एनेस्थीसिया आपको 6 to 8 आवर्स के लिए देना होता है और इस दौरान आप बिल्कुल पेनलेस की तरह आप सिर्फ सोते रहेंगे और इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। तो इसमें दो मेथड है, FUT और FUE मेथड्स होते हैं। FUT में हम स्ट्रिप हार्वेस्ट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में सिंगल ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं, और FUE में हम डायरेक्टली पंच के द्वारा सिंगल ग्राफ्ट्स को बैक ऑफ द हेड से, हमारे जो पीछे की हेड होती हैं, जो बैक ऑफ द हेड, वो एकदम स्ट्रांग होते हैं, वो हेयर वो हार्मोन रेजिस्टेंट होते हैं और उन्हीं को हम हेयर को हार्वेस्ट करते हैं अलॉन्ग विद द रूट्स के साथ उनको हार्वेस्ट किया जाता है। और फिर हम आगे जहाँ हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना है वहाँ पहले हम मार्किंग करते हैं, कहाँ हमें कितने ग्राफ्ट लगाने हैं, कितने सीक्वेंस वाइज लगाने हैं, उनका अरेंजमेंट क्या रहेगा, उस तरह से मार्किंग की जाती है पहले। एक बार मार्किंग हो गई, उसके बाद हम एनेस्थीसिया देते हैं ताकि आपको बिल्कुल पेन ना हो और ये पूरा एरिया जो है झूठा हो जाए, सुन्न हो जाए। उसके बाद जो हमने ग्राफ्ट हार्वेस्ट किए हैं उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं और उनको फिर सिंगल ग्राफ्ट बाय ग्राफ्ट उन एरिया में हम प्लेस करते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियोस में किस तरह से हम जो है सिंगल ग्राफ्ट को स्लिट बना के प्लेस कर रहे हैं। जहाँ हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना है वहाँ माइक्रो होल्स क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट होल्स क्रिएट करते हैं और उन होल्स के अंदर हम ग्राफ्ट को प्लेस करते हैं। वो ग्राफ्ट आपका बिल्कुल सिक्योर रहता है, स्कैल्प के अंदर, आपके हेड के अंदर बरी करते हैं उस ग्राफ्ट्स को ताकि वो परमानेंटली वहाँ पे सेट हो जाए और फ्यूचर में आपको जो ग्रोथ मिले वो ग्राफ्ट वापस ग्रो हो जाए। ये एक डे केयर प्रोसीजर है, यानी आप सुबह आओगे और शाम को आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। इसमें रिकवरी फेज 5 days to 7 days होते हैं, यानी 1 वीक तक आपको स्कैल्प एक कैप दी जाएगी पहनने के लिए, जो प्रोटेक्टिव कैप रहेगी, सर्जिकल कैप, ताकि आपको डस्ट और बाकी सराउंडिंग से प्रोटेक्शन मिल सके। रेस्ट की अगर हम बात करें तो 2 to 3 days रेस्ट इज़ सफिशिएंट। अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट्स जो है वो परमानेंट है, क्योंकि इसमें हम जो ग्राफ्ट प्लेस कर रहे हैं वो रूट्स के साथ प्लेस कर रहे हैं
और हम हार्वेस्ट कर रहे हैं उस पार्ट से जहाँ पे आपके हेयर बिल्कुल स्ट्रांग है, बैक ऑफ द हेड, वहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम प्लेस करते हैं इसको तो वो परमानेंटली ग्रो होंगे आपके। सो इसमें टाइम फ्रेम क्या लगता है, कितना पीरियड लगता है ग्रो होने के लिए? सो आपको फुल रिजल्ट विजिबल होने के लिए आपको अराउंड 10 to 12 मंथ्स टाइम लगता है। सो द हेयर दे स्टार्ट्स ग्रोइंग एट 3 months ऑफ एज एंड स्लोली वो ग्रो होते हैं और 10 to 12 मंथ्स में आपको फुल रिजल्ट विजिबल होगा। इस दौरान आपको कुछ मेडिसिन दी जाएंगी, कुछ हेयर सीरम्स दिए जाएंगे लगाने के लिए, ताकि हेयर ग्रोथ अच्छे से हो सके। सो काफ़ी लोग इससे डरते हैं कि इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत नुकसान कर सकता है। अगर आप ये प्रॉपर फैसिलिटी में करा रहे हैं, प्रॉपर हॉस्पिटल में करा रहे हैं और प्रॉपर सर्जन से करा रहे हैं, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स बिल्कुल मिनिमल हैं। आप सर्जिकली फिट हैं तो हम इसका सेफ्टी प्रोफाइल चेक करते हैं पहले। हमारे यहाँ पे जो है फुल फ्लेज फैसिलिटी अवेलेबल है माइक्रो सर्जरी के लिए, और रेगुलर प्लास्टिक सर्जरी होती है हमारे यहाँ पे। सो हम पहले पेशेंट का फुल बॉडी चेकअप करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, सारा एक्सरे ईसीजी एवरीथिंग पूरा बॉडी चेकअप होता है। उसके बाद ही हम सर्जरी के लिए प्रोसीड करते हैं जब पेशेंट फुल्ली फिट होता है। तो अगर हम फुल्ली सेफ्टी चेकलिस्ट कर रहे हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशन के रेट्स बहुत कम हो जाते हैं। इसका मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो स्वेलिंग है। कुछ लोगों में, पेशेंट्स में स्वेलिंग आती है, बट स्वेलिंग डिसअपीयर्स आफ्टर 3 to 5 days। आपके जो हेयर ग्राफ्ट्स हैं, कुछ लोगों को लगता है यार ये हेयर पैच विजिबल रहेगा, हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, ऐसा है। सो हेयर ट्रांसप्लांट जो है, जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो इनिशियली 7 to 10 days तक विजिबल रहेगा जो हेयर ग्राफ्ट्स। एक बार आपके हेयर ग्राफ्ट सब सेट हो गए हैं, सेटल हो गया और न्यू हेयर ग्रो होने स्टार्ट हो गए हैं, उसके बाद वो हेयर बिल्कुल भी आपके विजिबल नहीं होंगे कि आपने किस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं कराया है। और हमारे सेंटर पे हम हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू एज डिज़ाइन करते हैं। आपका जो डिज़ाइन है, हेयर ग्राफ्ट प्लेसमेंट है, वो आपकी एज क्या है, 20 है, 30 है, 40 है या फिर ओल्ड एज है, अकॉर्डिंग टू डैट वी डिज़ाइन योर हेयर लाइन, ताकि कोई भी फ्यूचर में पता ना कर पाए कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। इट शुड लुक एब्सोल्युटली नेचुरल। सो दैट इज़ USP ऑफ अ सेंटर। First thing is safety. Safety is a USP. We do full body checkup for the patients and उसके बाद हम हेयर लाइन उस तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि आपको एकदम नेचुरल रिजल्ट्स मिलें। हम आपको एनेस्थीसिया देते हैं ताकि बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर हो और आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलें जो कि बिल्कुल नेचुरल लुकिंग हो। काफ़ी लोगों को कॉस्ट के बारे में काफ़ी वो होती है कि कॉस्ट क्या है हेयर ट्रांसप्लांट, आजकल बहुत जगह सेंटर्स पे हो रहा है। सो द कॉस्ट इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर कौन है सेंटर पे, क्या वो जनरल डॉक्टर है या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं या फिर प्लास्टिक सर्जन है। सो डेफिनेटली अगर प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पे अगर आपका हो रहा है तो कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। देन कम्स द हॉस्पिटल फैसिलिटी। क्या वो क्लिनिक पे आपका हो रहा है हेयर ट्रांसप्लांट, या वेदर इट इज़ कंडक्टेड इन अ फुल फ्लेज ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे आपकी फुल ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन अवेलेबल है, एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है। तो इस इन्वायरमेंट में आपका अगर हो रहा है तो देन द सेफ्टी इंक्रीजेज। देन द कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्टाइज ऑफ द डॉक्टर। एक्सपीरियंस क्या है डॉक्टर्स का। सो फर्स्ट थिंग इज़ क्वालिफिकेशन, सेकेंड इज़ द सेटअप कि हॉस्पिटल फैसिलिटी कैसी है, थर्ड इज़ द एक्सपर्टाइज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर, and again the technique of the hair transplant. How is the results of the doctor, उसके results कैसे हैं, उसका patient profile कौन है। So the cost it depends on all these factors. So before asking any cost to any doctor, first consult and check the facilities and all the qualifications of the doctor and then go for a cost. So ours is a center over here. We have a center in Silvassa and Vapi. GLC Aesthetics Plastic Surgery Center advanced with all the plastic surgery facilities available with advanced hospital equipments and modern operation theater. And for any queries about hair transplant or any other plastic surgery, you can contact our inquiry number and visit our center, get a consultation done for it and know about hair transplant. So this is all about hair transplant for today. Thank you.